नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये कुंडली का वो भाव है जहाँ से हम आपके जीवन में जो अर्थ है, पैसा है, उसका किस तरह से यूज़ होगा। आपको मेहनत करके पैसे मिलेंगे या आपको सरलता से पैसे मिलेंगे या फिर आपको अचानक से धन मिलेगा। तो इन चार भावों को, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि 1, 2 मतलब 1, 4 और 7, 10 भावों के बारे में विषय में हमने डिस्कस किया। उसी प्रकार आज की इस कड़ी में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड हाउस। पहले हमने 1, 4, 7 और 10 इस बारे में बात की थी। अब जो है हम बात करेंगे 2, 5, 8 और 11। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है उठते हैं कि इस भाव को कहते क्या है। इस भाव को कहा जाता है पनफर। पनफर स्थान, जहाँ से आपके जीवन में होने वाले अर्थ यानी पैसों का इनकम, पैसे आपके जीवन में कैसे होंगे, धन दौलत यानी वेल्थ आपके लाइफ में कैसे आएगा, कितना आएगा, इस विषय को हम चेक करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दूसरा भाव जो होता है इसको कहते हैं धन भाव। यानी आपके द्वारा जो उपार्जन किया जाता है, जो मेहनत करते हैं आप, उस मेहनत का जो आपको फल मिलता है, पैसा मिलता है, वो कितना है और उसको आपने कितने हद तक सेविंग्स करके रखा है, बचत की है आपने। हालांकि इसको चल अचल संपत्ति में भी पकड़ के रखते हैं या उस हिसाब से उसको इस पार्ट में रखा जाता है। लेकिन दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। स्पेशली धन का होता है कि आप अपने जीवन में कितने ज़्यादा सेविंग्स कर पाएं। पांचवा भाव जो होता है, जैसे सबको पता है, आपके बुद्धि भाव का होता है, आपके इंटेलेक्चुअलिटी का होता है, संतान का होता है। लेकिन पांचवा भाव धन उपार्जन में आप अपने बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारा खेल आपकी बुद्धि का है। अगर आप अपना दिमाग शॉर्टकट में पैसे लगाते हैं, मतलब शॉर्टकट पैसा इनकम करने में लगाते हैं, तो आपको जल्दी पैसा मिलेगा। अगर आप अपना दिमाग लॉन्ग कट में लगाते हैं, यानी आपको सिर्फ मेहनत करना आता है, अल्टीमेटली उस मेहनत का आउटपुट निकालना नहीं आता है, तो वैसा दिमाग आप चलाएंगे। तो पांचवा भाव धन उपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पांचवें भाव से ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार के धन मिलेंगे। इसलिए पनफर भाव में, यानी पनफर स्थानों में दूसरा, पांचवा आता है। अब तीसरा जो स्थान है वो स्थान है 8वां, अष्टमेश। वैसे तो अष्टम भाव को हमेशा दुस्थान कहा गया है, या वो जगह ऐसी है जहाँ पर नकारात्मक चीज़ों को मैक्सिमम लोगों को बताया गया। लेकिन 8वां भाव जो है वो आपके जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का है। मोस्टली लोग एक्सीडेंट्स को देखते हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि रातों रात अमीर बन जाते हैं या रातों रात सक्सेस मिल जाती है। मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे 2-3 जनों को देखा है जिसके अष्टम भाव के कारण ओवरनाइट सक्सेस मिला है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जिनका सब्सक्राइबर था 20,000 और एक रात के बाद जब वो उठते हैं तो उनका सब्सक्राइबर हो जाता है 1.5 लाख। तो इसको कहते हैं ओवरनाइट, एक रात में ही इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हो जाना। तो यहाँ पर कंडीशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है 8वां भाव का, कि 8वां भाव जो है किसी भी तरह से अचानक से आपके पास बहुत सारा धन आ जाए, उस विषय को दर्शाता है। ठीक है, तो कंडीशन ये बन जाता है कभी कभी कि आप जो है कहीं पर गए हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर लॉटरी हो रहा हो, जहाँ पर जुआ सट्टा हो रहा हो, और आपने वहाँ पर पैसे लगाए और अचानक से आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, या तो आपने लॉटरी जीती या फिर जुए सट्टे में पैसे बहुत सारे जीत लिए। क्योंकि 8वां भाव जो है वो इस तरह के उल्टे कामों से पैसे काफ़ी ज़्यादा देते हैं। प्लस 8वां भाव जिनका मजबूत होता है
वो इलीगल काम से शॉर्टकट मनी इनकम करते हैं। 8वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा रहे तो व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे चांस मिलते हैं लाइफ में जहाँ से वो शॉर्टकट इनकम करे, इलीगल इनकम करे या 2 नंबर का पैसा कमाए, क्योंकि ये धन भाव के ऑपोजिट है। ये जो पैसा है आपका मेहनत का पैसा है, और 8वें भाव का जो पैसा है ये झटके का पैसा है, अचानक बिना मेहनत का किया हुआ पैसा है। और ये जो भाव है आपके बुद्धि बल से जो इनकम किया गया मनी है वो है। और ये जो है आय यानी प्राप्ति, यानी आप ने जो मेहनत करी है उसका आउटकम, जो आपने शारीरिक मेहनत करी है उसका आउटकम, या एक तरह से समझ लीजिए कि 11वां भाव जो इसको लिक्विड कैश के रूप में भी देखते हैं। 5वां भाव जो है हमेशा कुछ ठोस यानी एक फिक्स इनकम या एक ठोस इनकम के बारे में सोचता है इंसान, और 11वां भाव जो है ये लिक्विड कैश के बारे में सोचता है, ये सॉलिड कैश के बारे में सोचता है, यानी दिमाग लगा के एक झटके में बहुत सारे पैसे आ जाए। और ये जो है आपके मेहनत के पैसे या लिक्विड कैश, जहाँ पर आप मैक्सिमम कैश का इस्तेमाल करें, उस भाव को दर्शाता है। प्लस ये बड़े भाई और आय के लिए भी दर्शाता है। कई चीज़ें लोगों के कुंडली में ऐसी भी होती हैं कि कहते हैं लोग, ऐसे लोग जो हैं अक्सर देखा गया है कि लोग पैसे कमाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसे की एंट्री तो होती है, यानी मेहनत करते हैं पैसा आता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है, वो बचत नहीं कर पाते, सेविंग्स में नहीं जमा कर पाते। उनका पैसा आया और निकल गया। खर्चे का भाव उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए पैसा एंट्री होता है और पैसे निकल जाते हैं। बुद्धि भी अच्छे से लगा लेते हैं और अचानक से धन उनके पास आ जाता है, लेकिन सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दूसरा भाव जो है वो गड़बड़ होता है, या दूसरे भाव के स्वामी जो है वो पीड़ित होते हैं या पापग्रस्त या पापदृष्ट होते हैं। तो इन 4 भावों में जैसे ये केंद्र स्थान थे 4, उसी प्रकार ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि धन भाव का केंद्र स्थान है। यानी आप किस तरह के इनकम करेंगे, किस तरीके से पैसे कमाएंगे, अचानक से आपके पास पैसे आएंगे या फिर आप मेहनत करके पैसे कमाएंगे। आपके जीवन में मनी का फ्लो कैसा रहेगा वो हम पनफर भावों से देखते हैं, और ये चारों भाव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नॉर्मली लोग जो है ओवरव्यू देखना होता है तो दूसरा भाव और एकादश यानी 11वां भाव देखते हैं धन उपार्जन के लिए, लेकिन विशेष धन उपार्जन के लिए 5वां और 8वां भाव देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में इन भावों में किस तरह के ग्रह बैठे हैं या इन भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, उस हिसाब से आपके जीवन में पैसे का फ्लो आएगा, मनी का फ्लो आएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।